हेलो बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं 12th क्लास का सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए जानते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। यहां पर हम लोग जो है ना बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे बच्चों आपको। ठीक है, ये हमारा सबसे पहला लेक्चर है आज का, ठीक है, इस चैप्टर का। और इसमें हम डिटेल जानते हैं कि भाई आपका सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है भाई साहब, चलिए सॉल्यूशन क्या है कि व्हेन टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर फॉर्म होमोजेनस मिक्सचर, द मिक्सचर इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है? मिलाना। और किन्हें मिलाना? जो आपके नॉन रिएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। चलिए भाई, तो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि केमिकल रिएक्शंस क्या होता है। भाई बहुत सारे बच्चे यही जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस का मतलब होता है मिलाना। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शंस और सॉल्यूशंस में क्या डिफरेंस है वो चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं कि भाई दोनों में डिफरेंस क्या है। भाई जैसे कि हमने मान लिया कि ये हमारे पास में क्या है, कोई ए सब्सटेंस है। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है? बी सब्सटेंस है। ए सब्सटेंस और बी सब्सटेंस। ठीक है भाई, ए सब्सटेंस हो गया, बी सब्सटेंस हो गया। तो ये जब हमने आपस में क्या किया, कंबाइन किया, तो कंबाइन करने पर इन्होंने हमें क्या दिया? एक अलग ही प्रोडक्ट दिया। भाई देखो, ये येलो कलर के हैं, ये ग्रीन कलर के हैं, दोनों अलग अलग हैं। और जब ये दोनों आपस में मिले और मिलने पर इन्होंने कैसा दिया? कंपाउंड कैसा दिया? रेड कलर का कंपाउंड दिया। तो डिफरेंट क्या इसमें येलो कलर की प्रॉपर्टी नहीं है? क्या इसमें ग्रीन कलर की प्रॉपर्टी नहीं है? तो जो कंपाउंड बना वो पूरी तरीके से डिफरेंट बना। तो ये आपकी क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस। यानी कि जो सब्सटेंस थे ये केमिकली रिएक्टिव नेचर के थे। कैसे थे? केमिकली रिएक्टिव नेचर के थे। तो ये केमिकल रिएक्शंस कहलाई। क्या कहलाई ये वाली? ये बच्चों आपकी कहलाई केमिकल रिएक्शंस कहलाई। और इससे जो नया कंपाउंड बना उसकी प्रॉपर्टी पूरी तरीके से क्या हुई? डिफरेंट हुई। तो हमने कहा कि ये हमारे पास में ए है, ये हमारे पास में बी है, और दोनों को मिलाया और मिलाने पर इन्होंने ए बी, इन्होंने क्या दिया? ए बी दिया। यानी कि इसमें ब्लू कलर के भी है, इसमें येलो कलर के भी है। बताओ बच्चों, है नहीं है? बिल्कुल है। तो यानी कि जब आपस में मिले, मिलने पर ये आपस में रिएक्ट नहीं कर पाए, यानी कि नॉन केमिकल रिएक्टिव हुए, नॉन केमिकली रिएक्टिव। यानी कि इन्होंने आपस में रिएक्ट नहीं किया। तो जब इन्होंने रिएक्ट नहीं किया तो ये एक होमोजेनस मिक्सचर हो गया, यानी कि आपस में मिल गई है। ठीक है, हो गया, आपस में मिल गए। और जब आपस में मिले तो इन्होंने बनाया सॉल्यूशन। क्या बनाया भाई साहब? इन्होंने सॉल्यूशन बनाया। ठीक है भाई, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंस जो केमिकली रिएक्टिव नेचर के ना हो और आपस में मिल जाए तो हमारा सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है भाई, चलिए तो हम लोग एग्जांपल देखते हैं सॉल्यूशंस क्या होता है। सॉल्यूशंस होता है कि भाई जब हम लोग आपस में मिलाते हैं तो सॉल्यूशंस बनाने के लिए सॉल्यूशन जो हम बनाते हैं कि इसमें सोल्यूट को ऐड करते हैं। ठीक है, किसको ऐड करते हैं? सोल्यूट को। किस में ऐड करते हैं? सॉल्वेंट में। सोल्यूट को किस में ऐड करते हैं? सॉल्वेंट में। भाई सोल्यूट क्या होता है? भाई सोल्यूट होता है जैसे कि हमने ये दिखाया हुआ है, ये वाली, इसमें जैसे शुगर, जैसे हम शरबत बनाते हैं, क्या बनाते हैं? शरबत। तो शरबत बनाने के लिए हम लोग पानी लेते हैं, पानी में क्या क्या डालते हैं? चीनी डालते हैं, क्या डालते हैं? नमक डालते हैं, नींबू भी डालते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हुआ? सॉल्वेंट हुआ। और बाकी सारी चीज क्या होगी? आपस में। अच्छा बताओ, जब आपने सॉल्यूशन में पानी में चीनी डाली तो टेस्ट मीठा ही आया, नमक डाला, काला नमक डाला तो टेस्ट नमकीन ही आया, नींबू डाला तो टेस्ट खट्टा खट्टा ही आया। क्या टेस्ट में अंतर आया? कि टेस्ट में डिफरेंस तो कुछ नहीं है ना। तो जब टेस्ट में डिफरेंस नहीं है तो यानी कि ये आपस में मिल गए बट रिएक्शन इनके बीच में नहीं हुई है। तो ये हमारे पास में क्या होता है भाई? अब हम लोग जानते हैं कि सोल्यूट को कैसे डिफरेंशिएट करें, मतलब सोल्वेंट को कैसे डिफरेंशिएट करें और सोल्यूट को कैसे डिफरेंशिएट करें। ठीक है भाई, तो हमें ये चीज जानते हैं सोल्यूट और सोल्वेंट को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए भाई, सॉल्यूशंस तो हमने देख लिया कि भाई सॉल्यूशंस होता है कि दो या दो से ज्यादा जब हम लोग सब्सटेंसेस को आपस में मिलाते हैं। ठीक है भाई, चलिए तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं भाई सॉल्यूशंस को जो हमारा सॉल्यूशंस है उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिलाते हैं तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। भाई ये हमने कहा कि ये सोल्यूट है और ये हमारे पास में क्या है? ये हमारे पास में सॉल्वेंट। ठीक है, एक सोल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है, और दोनों को आपस में मिलाने पर क्या बनेगा हमारा? ये हमारा बनेगा सॉल्यूशन। क्या बनेगा? सॉल्यूशन। देखो भाई, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी कि सॉल्यूट हम उसे कहेंगे जो अपनी फिजिकल स्टेट क्या करते हैं? लॉस करते हैं। क्या करते हैं? लॉस देयर फिजिकल स्टेट। जो सब्सटेंस अपनी फिजिकल स्टेट क्या करते हैं? लॉस करते हैं, वो हमारा सोल्यूट कहलाता है। जैसे जब आप पानी में चीनी डालते हो तो चीनी जैसे कि सॉलिड स्टेट में होती है, वो फिजिकल स्टेट क्या कर देती है? लॉस कर देती है, खत्म। ठीक है, पानी जो कि क्या करता है? लिक्विड स्टेट में होता है, रिटेन देयर फिजिकल स्टेट, रिटेन देयर फिजिकल स्टेट। जो अपनी फिजिकल स्टेट को बरकरार रखे, क्या करे? जो अपनी फिजिकल स्टेट को बरकरार रखे वो हमारा क्या कहलाता है? सॉल्वेंट कहलाता है।
ठीक है। और जो अपनी फिजिकल स्टेट को लॉस कर दे वो हमारा क्या कहलाता है, सोल्यूट कहलाता है। तो पहले नंबर पर चलिए भाई दूसरे नंबर पर हम लोग देखते हैं, दूसरे नंबर पर कि भाई अगर हम लोग ये कहे, अगर हम लोग ये कहे, अगर हम लोग ये कहे यहां पर कि ये हमारे पास सॉल्यूशन है, हमने एल्कोहल को किस में मिलाया, पानी में मिलाया, किस में मिलाया, पानी में। अब भाई यहां पर तो फिजिकल स्टेट दोनों की सेम हो गई, फिजिकल स्टेट क्या होगी, सेम होगी। तो आप किससे कहोगे कि कौन सोल्यूट है कौन सोलवेंट है। देखो भाई हम लोग यहां पर कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, जिसकी जो अमाउंट है, जिसकी अमाउंट लो होगी वो सोल्यूट होगा, और जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी, ठीक है, जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी वो हमारा क्या कहलाता है, सोलवेंट कहलाता है। ये बात समझ में आई, ठीक है भाई। अगर अमाउंट दोनों की मतलब सॉरी, अगर जिसकी अमाउंट कम होगी वो हमारा क्या कहलाता है, सोल्यूट, और जिसकी अमाउंट ज्यादा होगी वो हमारा क्या कहलाता है, सोलवेंट। जैसे कि हमने कहा कि भाई 60 ml पानी में, 60 ml पानी में 30 ml हमने क्या मिला दिया, अल्कोहल मिला दिया, क्या मिला दिया, अल्कोहल। चलिए ये बन गया पटियाला पैक, ठीक है। चलिए तीसरे उस पर, अगर तीसरी में कंडीशन ले लूं, अगर मैं तीसरी कंडीशन ले लूं, तीसरी कंडीशन क्या है, चलिए भाई कि अगर मैं यहां पर 30 ml ही अल्कोहल, 30 ml अल्कोहल और 30 ml पानी, 30 ml क्या मिला लिया, पानी, दोनों को अमाउंट सेम कर दी, फिजिकल स्टेट भी सेम कर दी, तो तब आप किसे कहोगे को कौन सोल्यूट है आपका, कौन सोलवेंट है। देखो भाई यहां पर तीसरी जो कंडीशन लगी वो बॉइलिंग पॉइंट लगेगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, वो सोल्यूट होगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि आपको पता है जो अल्कोहल है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, डिफरेंस है, अमाउंट भले ही सेम है, फिजिकल स्टेट भले ही सेम है, बट बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है। तो जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो वहां पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सोल्यूट और कौन सोलवेंट है। चलिए भाई अब हम लोग देखते हैं कि भाई जो हमारे पास में सोल्यूट और सोलवेंट है, जो हमारे पास में सोल्यूट और सोलवेंट है, जैसे कि हमारे पास में ये हो गया, चलिए फिजिकल स्टेट भाई अलग अलग हो सकते हैं। भाई सॉलिड कहा हमने, लिक्विड कहा और गैस कहा, किसकी, सोल्यूट की। और ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में सोलवेंट है। सोलवेंट में भी सॉलिड भी हो सकता है, सोलवेंट लिक्विड भी हो सकता है, और आपका गैस भी हो सकता है। तो जब ये फिजिकल स्टेट है तो भाई सॉलिड टू सॉलिड हो सकता है एक सॉल्यूशन, सॉलिड को लिक्विड में मिला दिया या सॉलिड को गैस में मिला दिया, 3 सॉल्यूशन हमारे तैयार हो गए। चलिए लिक्विड को सॉलिड में मिला दिया, लिक्विड को लिक्विड में मिला दिया और लिक्विड को गैस में मिला दिया, यानी कि 3 और 3 6 सॉल्यूशन तैयार हो गए। चलिए हमने क्या करा, गैस को लिक्विड में, वो गैस को सॉलिड में मिला दिया, गैस को लिक्विड में मिला दिया और गैस को गैस में मिला दिया। ओवरऑल हमारे पास में अगर हम यहाँ पर कंडीशन ले, कौन सी, बाइनरी सॉल्यूशंस की, कौन सी कंडीशन ले हम लोग, अगर यहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर बाइनरी सॉल्यूशंस की कंडीशन ले तो हमारे पास में यहाँ पर 9 टाइप के सॉल्यूशंस मिलेंगे। बाइनरी सॉल्यूशंस में कितने कैसे मिलेंगे, हमारे पास में 9 टाइप के सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो ये 9 टाइप के सॉल्यूशंस आपकी ये रही, 9 टाइप के सॉल्यूशंस। भाई अगर हम सॉलिड मतलब चलिए अगर हम सॉलिड को सोल्यूट हो गया, ये हमारे पास में क्या होगा, सॉल्वेंट हो गया, तो हमारे पास में जैसे अपीयरेंस ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड ही बनेगा। जैसे इसका एग्जांपल हो गया ब्रास और स्टील। अगर हम लिक्विड को सॉलिड में मिलाएं, लिक्विड को किस में मिलाएं, सॉलिड में मिलाएं, तो नेचर आपका सॉलिड रहेगा। जैसे अमलगम जनरली हम लोग बनाते हैं एचजी का, ठीक है, कैसा बनाते हैं, एचजी को हम लोग मिलाते हैं। चलिए सॉलिड को हम लोग किस में मिलाते हैं, मतलब गैस को सॉलिड में मिलाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, जब हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो प्लेटिनियम पर हम लोग हाइड्रोजन गैस को क्या कर देते हैं, एडजॉर्ब करा देते हैं। ये सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते थे, 1-2 जो रिएक्शन है उसमें बता दिया जाता। चलिए भाई हमने सॉलिड को लिक्विड में मिला, ये तो हम लोग जनरली यूज करते हैं, नींबू पानी बनाते हैं, ठीक है, शरबत बनाते हैं। लिक्विड को लिक्विड में मिला दिया, ये भी भाई आपका पैक बनाते हैं, अल्कोहल। जब हम अल्कोहल को किस में डालते हैं, पानी में डालते हैं, पटियाला पैक बनाते हैं, ठीक है। चलिए बनाना नहीं है पटियाला पैक। हमने क्या काम किया, गैस को लिक्विड में मिलाया तो नेचर कैसा बना, लिक्विड बना। जैसे कार्बोनेटेड वाटर, कोल्ड ड्रिंक वगैरह जब हम पीते हैं, हमने क्या काम किया, सॉलिड को गैस में मिलाया, सॉलिड को गैस में मिलाया, जैसे कि हमारा कैप्सूल नाइट्रोजन, ठीक है। ये वाले एग्जांपल्स आपको पता ही है। लिक्विड को गैस में मिलाया, ह्यूमिड ऑक्सीजन, ये वाला हो गया। और गैस को गैस में मिलाते हैं तो गैस जैसे कि एयर हो गया।
तो ये हमारे पास में बाइनरी कंडीशन में हमें 9 टाइप के सॉल्यूशन मिलते हैं, ये आपको देख लेना एक बार। चलिए, तो इस चैप्टर के अंदर जो हमें कुछ बेसिक टर्म्स पढ़नी होती है, ये हमारी क्या होती है, बेसिक टर्म्स होती है। सम बेसिक टर्म्स यूज्ड इन दिस चैप्टर। भाई इस चैप्टर के अंदर हमें कुछ इन बेसिक टर्म्स को जानना पड़ेगा। उससे पहले तो एक चीज और जान लो, जैसे कि हमने ये पढ़ा था, चलिए जैसे कि हमने ये पढ़ा था कि भाई जो हमारा सोल्यूट है और सॉल्वेंट है और सॉल्यूशन है, तो इसको हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करेंगे। जो सॉल्यूशन है उसको हम एस से डिनोट करेंगे। एक हमारे पास में ये बी है, मतलब बी को हम सोल्यूट बोलेंगे और ए को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है भाई, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और चीज मैं बता देता हूं, आपको कुछ बेसिक जनरली टर्म्स यूज करनी होगी। ठीक है, चलिए कुछ जैसे कि हमें बड़ा डब्ल्यू इस्तेमाल करना होगा, जैसे धमाल में इस्तेमाल होता है। ठीक है, वो दिखाया गया था। बड़ा डब्ल्यू का मतलब होता है वेट इन किलोग्राम, और अगर छोटा डब्ल्यू हुआ तो वेट इन ग्राम, अगर बड़ा वी हुआ तो वॉल्यूम इन लीटर, और छोटा हुआ तो वॉल्यूम इन ml। ये हुआ। ठीक है, आपको बी बता ही दिया, बी आपका सोल्यूट है। बी क्या है, आपका सोल्यूट है। ए क्या है, आपका सॉल्वेंट है। ये क्या है, सॉल्वेंट है। एस क्या आपका सॉल्यूशन है। ये क्या है, आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो इन जनरल टर्म्स को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है भाई, चलिए भाई बढ़ते हैं। तो हमारी जो बेसिक टर्म्स यूज होगी, तो परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, और आपका नॉर्मेलिटी। ये हमें इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़नी, टर्म्स पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, परसेंटेज बाय मास या परसेंटेज वेट बाय वेट हम लोग इसको बोलते हैं। चलिए भाई, इसकी डेफिनेशन को पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में देखते हैं कि क्या होता है एक्चुअल में। ये देखो, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंटेज या मास परसेंट ऑफ सोल्यूट। ये हो गया। चलिए भाई, हम लोग डिनोट करते हैं, इसको भी डिनोट करना है। चलिए भाई, हमने कहा है परसेंटेज वेट बाय वेट। देखो भाई, वेट ऑफ सोल्यूट, बी फॉर सोल्यूट, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंट का मतलब होता है आपका ये हो गया। देखो भाई, ये जो आपका WS है, ये क्या है आपका WS, और ये सॉल्यूशन कब बनता है, जब हम इसमें सोल्यूट को सॉल्वेंट में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ये हो गया, जब हमने सोल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया तो हमारा जो बना वो सॉल्यूशन बना, वो क्या बना, वो सॉल्यूशन बना। चलिए भाई, हम लोग एग्जांपल से समझते हैं इसको। ठीक है, एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे कि हमने कहा भाई यहाँ पर कि भाई कैलकुलेट द परसेंट बाय मास ऑफ शुगर। हमने कैलकुलेट करना है W बाय W, तो हमने फॉर्मूला लगा WB बाय WS इंटू 100। तो परसेंट निकालना है, कितना है, कितना डाला है भाई, ये हमारे पास में पानी है, 90 ग्राम ऑफ वाटर है, और इसमें हमने डाल दिया कितना, 10 ग्राम ऑफ शुगर। क्या डाल दिया इसमें, शुगर डाल दी है। चलिए भाई, दोनों का ऐड करोगे तो WS हो गया, ये प्लस ये 10 प्लस 90 इक्वल टू कितना हो गया, 100 होगा। WS कितना हो गया, 100। चलिए भाई, तो 10 और ये हो गया 100 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल होगा, 10% हो गया। तो हमारे पास में परसेंटेज वेट बाय वेट या मास परसेंटेज कितना निकल गया बच्चों, 10% निकल गया। तो अगर 10% कहीं पर आता है, या 15% आता है, या 20% आता है, तो इसका मतलब समझ जाना कि भाई अगर हमारे पास में 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो उसमें से 20 ग्राम शुगर डिसॉल्व है 80 ग्राम वाटर में। ठीक है, समझ में आ गया। 20% का मतलब क्या है कि हमारी 20 ग्राम शुगर 80 ग्राम वाटर में डिसॉल्व है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। चलिए भाई, एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि बताओ भाई, कैलकुलेट 25 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व इन 125 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ NaCl। चलिए भाई, पहले मैं समझा देता हूं भाई। ये मेरा एक कंटेनर है, इसमें 125 ग्राम पानी है, और मैं 25 ग्राम इसमें नमक डाल दिया। तो भाई नमक तो इसमें डाला, तो दोनों का वेट तो होगा ही होगा। तो ये अगर मेरे पास में WB है और ये मेरे पास में WA है, तो WS निकल जाएगा। 25 प्लस 125 कितना आ जाएगा, 150 W। तो मैं फॉर्मूला जब इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर W बाई W, ये आया, तो WB बाय WS इंटू 100, तो ये कितना आया निकल के 50, और ये कितना, ये 25 है ये वाला, और WS की वैल्यू कितनी थी 150, और ये कितना 100, 0 से 0 कैंसिल हो गया। चलिए भाई 5 से काट लेते हैं, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, तो ये कितना हो गया 50, 50 बाई 3, 50 बाई 3 का मतलब कितना है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई,
चलो भाई कैलकुलेट कर ही देते हैं। 50 3, चलिए भाई 3 हो गया, 2 ये हो गया, 6 कितना हो गया 18, तो 66 यानी कि जो हमारे पास निकल गया वह 16.66% ये निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए भाई नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से ट्राई करोगे और कमेंट में आंसर बताओगे। ठीक है भाई, चलिए चलो एक बार हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को देखते हुए चलते हैं और कैलकुलेट करते हैं। A solution contain 12% by mass of urea. If the total mass of solution is 250 ग्राम, calculate mass of urea and water. चलिए भाई अच्छा क्वेश्चन है हमारा। भाई इसने कहा है कि भाई एक सॉल्यूशन है और ये जो सॉल्यूशन है ये 250 ग्राम का है। कितना है 250 ग्राम का। इसमें यूरिया हमने डाला है। चलिए यूरिया को हमने किस में डाल दिया है भाई, वाटर में। किस में डाल दिया, वाटर में। कितना डाला, कितना यूरिया को कितना वाटर में डालें ताकि 250 हो जाए, और उसकी जो परसेंटेज दे रखी है वो 12% दे रखी है। कितने दे रखे, 12। चलिए भाई कितना यूरिया और कितना वाटर, चलिए कैलकुलेट करते हैं। परसेंटेज वेट बाई वेट, तो WB बाय WS इंटू 100। मुझे ना तो इसका वेट पता है, WB का वेट भी नहीं पता है, और WA का वेट भी नहीं पता है। मुझे दोनों का वेट नहीं पता है, मुझे निकालना है। चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। मुझे एक चीज और इंफॉर्मेशन पता है कि W जो S होता है वो WB प्लस WA होता है। कितनी बात पता बताई थी आपको, WS क्या होता है, WB प्लस WA। तो निकालते हैं। भाई मुझे ये दे रखा है 12%, कितना दे रखा है 12% दे रखा है ये वाला। चलिए तो WB अगर मुझे निकल जाए, WB निकल जाए, और ये WS तो 250 दे रखा है, और ये हो गया। ठीक है भाई, चलिए सॉल्व करते हैं। इससे गया 2 ही आया, 5 ही आया, तो इसकी जब मल्टीप्लाई इससे करेंगे 12 पंजे 60। ठीक है, कितना गया 12 पंजे 60, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 30 ग्राम आ गया। कितना आ गया 30 ग्राम। चलिए भाई निकालते हैं। तो ये कितना होगा 250 तो दे ही रखा था ये वाला, ये निकल गया 30 ग्राम, और WA निकल जाएगा। WA कितना निकल गया 250 माइनस 30 इक्वल टू 220 ग्राम। ठीक है भाई, हमारा WA भी निकल गया, WB भी निकल गया, और ठीक है इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने होंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, सेम डेफिनेशन है बट वहां पर क्या आ गया, द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन ml प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, चलिए भाई हमने कहा कि वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशंस, तो ये हमारे पास में परसेंट कहलाती है। ठीक है भाई, ये क्या कहलाती है, परसेंट कहलाती है। सेम कॉन्सेप्ट लगना है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, कोई अलग नहीं है। ठीक है, कोई अलग थलग नहीं है। देखो भाई जो क्वेश्चन हमने पहले किया था सेम कॉन्सेप्ट लगना है कि भाई जैसे कि ये हमारे पास में है, हमने 80 ml में, हमने 80 ml वाटर में 20 ml क्या करना है, 20 ml इथेनॉल क्या कर दिया, इथेनॉल मिला दिया। क्या कर दिया हमने, इथेनॉल मिला दिया। तो करते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यानी कि VB बाय VS इनटू ये, तो 20 और ये हो गया 100, और 100 से 100 तो ये आ गया 20%। तो 20% का मतलब क्या आया, या जैसे कि 20 ml हमारा एल्कोहल में, मतलब 80 ml पानी में 20 ml एल्कोहल है। अगर मैं कहूँ 30% का मतलब होता है कि मेरा, अगर मैं कहूँ कि 30 ml मेरा एल्कोहल है 70 ml पानी में। अगर मैं कहूँ यहाँ पर 40% का मतलब होता है कि अगर मेरा 40 ml पानी है, कितना 60 ml में, परसेंट का मतलब होता है 100। चलिए भाई इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने होंगे। जैसे कि हमने क्या 30 ml ऑफ एसीटोन इज डिसॉल्व इन 250 ml ऑफ वाटर, तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ एसीटोन। तो इस टाइप के क्वेश्चन है भाई। देखो हमने क्या काम किया, हमने VS बनाया। VS कब बना, VB प्लस VS। हमने कितना 30 ml एसीटोन को 120 ml पानी में मिला दिया, तो 150 ml आ गया। कितना आ गया भाई आपका 150 ml। तो 150 ml जो आया, तो परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो VB बाई VS इनटू 100, ये छोटा लेके चलोगे तो ये 30 हो गया, और ये 150 हो गया, और ये हो गया 0 से 0 होगी 2, और ये 3। ठीक है भाई, चलिए इससे ये उड़ गया, तो इसका 10 यानी कि 20% आया है। कितना है 20%। ठीक है भाई, चलिए एक क्वेश्चन आपका सेम फॉर्मेट पर बनेगा जैसा आपको वहां पर दिखाया था, मैं आपको समझा देता, आपको खुद करना है। ये भी आपको आंसर कमेंट में बता देना। ठीक है भाई, चलिए ये आपके पास में कंटेनर है। ये जो कंटेनर है इसका जो वॉल्यूम है वो 200 ml है। कितना है इसका 200 ml इसका वॉल्यूम है। चलिए भाई मैं इसमें कितना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डाल लूं,
और कितना वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डालूं ताकि ये इतना हो जाए, तो मुझे नहीं पता। पर मुझे यहाँ पर क्या है, परसेंटेज गिवन है। कितना गिवन है यहाँ पर, परसेंटेज गिवन है। तो अगर मैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करूंगा, वीबी बाय वी एस इंटू ये, तो यहाँ पर 15 होगा, और वीबी मैं निकाल लूंगा क्योंकि मुझे पता है कि वी एस जो होता है वो वीबी प्लस वी ए होता है। बताओ भाई, ये होता है नहीं होता है? अगर ये होता है तो मैं वीबी यहां से निकाल लूंगा, यहां से क्या कर लूंगा, वीबी निकाल लूंगा। चलिए 0 से 0, इससे ये 0। चलिए भाई, वीबी कितना आया, वीबी निकल के आया 30 ml। कितना निकल गया, 30 ml। चलिए भाई, ये 200 था, ये 30 है, तो वी ए निकल जाएगा। तो वी ए जितना निकलेगा, वी ए कितना निकलेगा आपका, वी निकलेगा 170 ml। कितना निकलेगा, 170 ml ये निकलेगा। ठीक है भाई, चलिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने होंगे, ये आपको खुद से बनाना है, खुद से करना है। चलिए चलिए भाई, स्टार्ट करते हैं हम लोग। पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम इसको हम लोग बोलते हैं। तो ये होता क्या है, चलिए इसको हम लोग जानते हैं। द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास और बाय वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स बाय मास। और इसको भी काटो। देखो भाई, पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास या वॉल्यूम हो ऑफ वन कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि जो भी आपका सोल्यूट है, जो भी आपका सोल्यूट है, उसका जो मास है वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। अमाउंट का मतलब होता है, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, यानी कि 10 लाख अमाउंट में उसके कितनी अमाउंट वो प्रेजेंट है। ये हमारा क्या कहलाता है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, इस पे भी काफी बोर्ड में काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए। तो पीपीएम क्या होता है, पीपीएम शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलते हैं हम लोग डब्ल्यू बी बाय डब्ल्यू एस इंटू 10⁻⁶। ये जो इसकी जो एप्लीकेशन है, मतलब ये मान के चलो आप, जैसे कि आपके पास में एक जो टैंकर होता है, जैसे शहर में जो वो होती है टंकी, ठीक है, टंकी होती है, वो उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर उसमें हम 2 दाने चीनी के डाल दें, क्या कर दी, क्या इसका टेस्ट का पता चलेगा, बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा। ठीक है, अगर आप एक ग्लास में ही 2 दाने चीनी के डाल दो, 1 दाना चीनी का डाल दो, टेस्ट का पता नहीं चलेगा। तो वहां तो हम लोग एक टैंकर में बात कर रहे हैं उसकी, यानी कि बहुत माइन्यूट अमाउंट में, एक लार्ज स्केल में एक छोटी सी अमाउंट को एड ऑन करना, तो वो क्या कहलाता है, पार्ट्स पर मिलियन। यानी कि हम 10 लाख के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें, इसके जो यूजेस है, एक तो हम लोग पोल्यूशन लेवल चेक करते हैं एयर में या वाटर में, कि भाई वाटर में कितना, समुद्र में जैसे कि हम लोग अमाउंट को चेक करते हैं, या हमारे पास में केमिकल एनालिसिस। भाई जैसे कि अगर मैं बात करूं, भाई जैसे हम खाना खाते हैं, खाने में हम लोग 4-5 रोटियां खा लेते हैं, चावल भी खाते हैं, जो ब्याह शादी में अच्छा खासा राशन खा लेते हैं। ठीक है, पर जैसे कि जहर है, भाई मौत तो जो है ना थोड़ी सी अमाउंट में भी हो सकती है अगर हमने जहर ले लिया। करते इस तरीके से, मतलब जहर नहीं खाते हैं, पर उसकी जो टेस्टिंग है, जो उसकी अमाउंट, जैसे कि आपका बहुत सारी जैसे फिल्में दिखाई जाती है, जो टेररिस्ट होते हैं वो एक छोटी सी पुड़िया लेकर रखते हैं कि अगर सपोज दैट पकड़े गए, ठीक है, पकड़े गए तो हल्का सा जी पर टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट करने पर तुरंत एकदम साइलेंट हार्ट अटैक और स्विच ऑफ, इस तरीके से होता है। तो भाई यानी कि जो छोटी सी अमाउंट है, जो छोटी सी अमाउंट है उसको जो मेजर किया जाता है, मतलब 10 लाख के रेस्पेक्ट में जो हम लोग मेजर करते हैं, वो आपका पीपीएम कहलाता है। जैसे कि फर्टिलाइजर्स कंसंट्रेशन होगी और जो आपकी फूड एडिटिव्स होगी, तो ये जो इसके यूजेस है आपके पीपीएम के। चलिए भाई, हम लोग एक क्वेश्चन वगैरह देख लेते हैं। What is the concentration in ppm if 0.25 ग्राम of KCl is dissolved in 100 ग्राम of water। भाई अब ये देख लो कि हमारे पास में ये 100 ग्राम क्या है, वाटर है। क्या है हमारे पास में, 100 ग्राम वाटर। और ये देख लो, इसमें हमने 1 ग्राम नहीं, 1 ग्राम 100 ग्राम पानी में हमने 0.025 ग्राम हमने KCl एड ऑन किया है, डिसॉल्व किया है। तो कितना उसका पीपीएम में अमाउंट आई है, वो चीज हम लोग देखते हैं। भाई जैसे कि हमने कहा है कि जो WS होता है वो WB प्लस WA होता है। कितनी बात समझ में, कितना है 0.025, ये कितना है 100 है, तो 100 0.25 ये आया है। चलिए भाई पीपीएम निकालते हैं। तो पीपीएम ये होता है WB बाय WS इंटू 10⁻⁶। कितना होता है, चलिए, तो ये कितना है 0.025, ये कितना है 0.025, कितना आया निकल के। चलिए भाई यहाँ पर देखो, हमें कैलकुलेटर तो नहीं, चलो यहाँ पर 10⁻3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो यानी कि 25 और 1 2 3। ठीक है भाई, चलिए इसको हमें तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। चलिए कैलकुलेटर, इसको भी वही कट करना पड़ेगा यार, तो मन का ही मन की थी। चलिए
कितना है 25,000, 25,000 डिवाइडेड बाय 100.025, तो ये आया जो हमारे पास में आया ओवरऑल 249.93 ये। तो यानी कि इसको मैं कह सकता हूं अप्रोक्स 250, कितना कह सकता हूं मैं 250 ppm। कितनी बात समझ में आई? चलिए चलो एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमने क्या कहा कि ए 500 ग्राम टूथपेस्ट सैंपल हैज 0.25 ग्राम फ्लोराइड कंसंट्रेशन, द कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस इन टर्म्स ऑफ पीपीएम। हमें पीपीएम में बताने हैं, चलिए हम लोग पीपीएम में देखते हैं। ये पीपीएम हो गया WB बाय WS इनटू 10⁻6 ये है भाई। हमने कितना कहा इसको, किसमें 500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशंस, इसमें हमने क्या करा है डिसॉल्व किया है, एड ऑन किया है। चलिए 0. ये हो गया 500 10⁻6 हो गया, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया, 3 0 को उड़ा दो 3 हो गया, ठीक है भाई। चलिए 2 और यहाँ पर हमने कहा कि ये हो गया 1000, ये 5, तो ये डिवाइड करा तो 2 के मल्टीप्लाई 2 यानी कि 400, ये 400 ppm आया। कितना है 400 ppm आया निकल, ठीक है भाई। चलिए तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। चलिए भाई ये तो हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट इस लेक्चर को बाद में करेंगे। चलिए भाई एक क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं भाई हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मासेस ऑफ केन शुगर एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% ऑफ सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर। वैसे तो देखो मैं आपको ये क्वेश्चन करा चुका हूं, ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग ट्राई करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि भाई हमें जो बनाना है सॉल्यूशन ये WB बाय प्लस WA से बनाना है। इसने कहा है कि कैलकुलेट द मास, हमें केन शुगर, ये तो हमारे पास में होगा केन शुगर, ये क्या होगा केन शुगर ये भी बतानी है, और ये हमारे पास वाटर है ये भी बताना है। ये हमने दोनों को मिलाकर कितना बना है 250 ग्राम बनाया है, और यहाँ पर हमें जो बता रखा है 25% W बाई W यानी कि WB बाई प्लस WS इंटू 100। तो अगर आप करना चाहो तो इस क्वेश्चन को खुद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जिस कॉन्सेप्ट से बताया है उसी से एक बार ट्राई करना, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर क्या करोगे 25 लोगे और WB, और यहाँ पर क्या करोगे 250, और यहाँ पर कितना करोगे ये 0 से 0 उड़ा दिया, 2 उड़ा दिया, 5 उड़ा दिया, इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए तो WB कितना हो गया, WB हो गया 125 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो इसका आएगा 62.6 और 4 ये आएगा WB। और जब तुम WS करोगे WB प्लस WA, तो WA जब निकालोगे WS माइनस WB यानी कि 250 माइनस 62.5, तो जब इसमें से निकालोगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो मोलैरिटी हम लोग बाद में देखेंगे। चलिए